तमहा में से जा शीलम पड़ी लभे जो बुद्ध पुत्र नियागठी न निकसिजई कण हुई। साधक विनय का आचरण करे। वह विनय का आचरण इसलिए करे जिससे शील की प्राप्ति हो। बहुत बार व्यक्ति दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए, अपना कोई कार्य साधने के लिए भी विनय का आचरण करता है। यहाँ शास्त्रकार ने कहा कि संयम की साधना करने वाला साधक, महाव्रत की आराधना करने वाला साधक अथवा अनुव्रत की आराधना करने वाला साधक विनय का आचरण शील की प्राप्ति के लिए करे। जो बुद्ध पुत्र है अर्थात जो विवेकशील है और जो मोक्ष का अर्थी है, जो मोक्ष के लिए, निर्जरा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए विनय का आचरण करता है, वह संयम साधना से कभी भी च्युत नहीं होता है। निसंते सिया अमुहरी बुद्धाणम अंतिये सया अट्ठजुत्तानि सिक्खेज्जा निरट्ठाणि उवज्जये। साधक आचार्यों के समीप सदा प्रशांत रहे, वाचालता न करे, अमुखर रहे। आचार्यों के उपपात में आचार्यों के समीप रहने का अर्थ है संयम की साधना में दत्तचित्त रहना। संयम की साधना में जो संलग्न है वह साधक प्रशांत रहे। आचार्य श्री तुलसी ने कहा, व्यर्थ बात में क्यों कभी करें समय बर्बाद, बात तेरी की बिगड़ती रखे सूत्र यह याद। कि किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। व्यर्थ बोलने वाले का व्यक्तित्व तुच्छ हो जाता है और जो व्यर्थ बोलता है उसे अशांति का भी अनुभव करना पड़ता है। व्यक्ति वाणी का संयम करता है, जो प्रशांत चित्त रहता है वह संयम की साधना, संयम की आराधना करने में सफल होता है। साधक अपने समय को व्यर्थ की बातों में न लगाए। वह अर्थयुक्त पदों को सीखे, स्वाध्याय करे, ध्यान करे, अपने समय का सम्यक नियोजन करे। यह विनय की मर्यादा है। अणुशासियो न कुप्पेज्जा खंतिम से विज्ज पंडिये खुड्डे हिंसः संसज्ञम हासम कीड़म च वज्जये। पंडित भिक्षु अनुशासित होने पर क्रोध न करे, क्षमा की आराधना करे, शांति की आराधना करे। जो महाव्रती हैं उसे पंडित कहा गया और जो संयमी है, अनुव्रती है, उसे बाल पंडित कहा जाता है। संयम की साधना का अर्थ है अपने जीवन को अनुशासित करना, अनुशासन और मर्यादा का पालन करना। सामुदायिक जीवन में कहीं रोक टोक भी होती है, बड़ों के निर्देशों का पालन भी करना होता है, कभी आलोचना और उलाहना भी मिलता है। पंडित व्यक्ति आलोचना को, अनुशासन को सम्यक ग्रहण करे। जो आलोचना को सम्यक ग्रहण करता है वह क्रोध मुक्त रह सकता है, वह क्षमा की आराधना कर सकता है, वह शांति की आराधना कर सकता है। सहन करना मेरा धर्म है। जो समझदार होता है वह सहन करता है। जो शक्तिशाली होता है वही सहन कर सकता है और जो सहन करता है वह शक्तिशाली बन जाता है। अतः साधक क्षमा की आराधना करे, सहनशीलता का परिचय दे। साधक क्षुद्र व्यक्तियों के साथ संसर्ग, हास्य और क्रीड़ा न करे। इसका अर्थ है कि संयम की साधना में संलग्न साधक अपना समय हास्य, क्रीड़ा और क्षुद्र प्रवृत्तियों में न लगाए। व्यर्थ की प्रवृत्तियों में अपना समय बर्बाद न करे। उससे समय भी बर्बाद होता है और बुरी आदतें लग जाती हैं और संग का रंग भी चढ़ जाता है।
जो हास्य, क्रीड़ा और तुच्छ प्रवृत्तियों में अपने आप को संलग्न करता है उसका व्यक्तित्व तुच्छ बन जाता है। अतः साधक शील की आराधना के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हास्य और क्रीड़ा का वर्जन करे। माय चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे कालेन य अहिज्जित्ता तो झाइज्ज एगगो। साधक चांडालोचित कर्म न करे, वह बहुत न बोले, वह अपने समय का नियोजन स्वाध्याय में करे और उसके पश्चात अकेला ध्यान करे। संयमी साधक का व्यवहार अन्यथा होना चाहिए। संयमी साधक के व्यवहार में विवेक होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, समता का भाव होना चाहिए। संयम का साधक मन से, वाणी से, शरीर से साविध्य प्रवृत्ति न करे, क्रूर व्यवहार न करे, दुहशील का सेवन न करे। संयम का साधक सद्व्यवहार करे, वह वाणी का संयम करे, अनावश्यक न बोले, व्यर्थ विकथा में अपने समय को न लगाए। वह व्यर्थ बातचीत करने की अपेक्षा अपने समय को स्वाध्याय में नियोजित करे। स्वाध्याय के पश्चात ध्यान के द्वारा वह अपनी आत्मा को धर्म से भावित करे। आहच्च चंडालियम कट्टु न निणह विज्ज कयाइवी कड़म कड़े तिभासे जा अकड़म नो कड़े तिय। संयम की आराधना में संलग्न साधक छदमस्त है। कभी राग द्वेष के कारण, अज्ञान के कारण, चित्त की दुर्बलता के कारण यदि साधक से कोई चांडालोचित कर्म हो जाए तो वह उसका परिमार्जन करने का प्रयत्न करे। वह अपने दुष्कृत को स्वीकार करे, वह दुष्कृत को छुपाए नहीं, वह अपने दुष्कृत को सही ठहराने का प्रयत्न न करे। यदि अकरणीय किया हो तो उसे स्वीकार करे, यदि नहीं किया हो तो न किया कहे। मांगल्यस्येव कसम वयणमिच्छे पुणो पुणो कसम दट्ठुमाइन्ने पावगम परिवज्जये। अप्रशिक्षित घोड़ा अश्वारोही के आदेश निर्देश को समझता नहीं है। उसे नियंत्रित करने के लिए अश्वारोही को बार बार चाबुक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो घोड़ा प्रशिक्षित होता है, वह अपने अश्वारोही का आदेश निर्देश समझता है, वह थोड़ा सा इंगित जानकर ही उसके अनुसार आचरण करता है। साधक अपने मन को इतना प्रशिक्षित करे, संयम और तप से वह अपने मन को प्रशिक्षण दे, जिससे मन बार बार असंयम की दिशा में प्रवाहित न हो, जिससे वाणी और व्यवहार बार बार असंयत न हो। वह मर्यादा और अनुशासन तथा अनुशासता के दिशा निर्देशों को समझकर तथा स्वयं अपने विवेक से पापकारी प्रवृत्ति, साविध्य प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति का परिवर्जन करे, उसे छोड़ दे। अणासवा थूलवया कुशीला मियुं पिचंडम पकरेन्ति सीसा चित्ताणुया लहु दक्षो ववेया पसायये तेहु दुरासयम्पि। जब व्यक्ति का मन उच्छृंखल होता है, जब व्यक्ति राग द्वेष मोह से भावित होता है, तो वह कोमल अनुशासन से भी क्रुद्ध हो जाता है, रुष्ट हो जाता है। वह अनुशासता को भी समस्या उत्पन्न कर देता है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है, समता में होता है, वह प्रत्येक बात को, प्रत्येक निर्देश को शांति से, प्रसन्नता से ग्रहण करता है और कार्य को पटुता से संपन्न करता है। वह कठोर अनुशासन को भी विनम्रता से स्वीकार कर लेता है। वह अपने प्रेम से, अपनी विनम्रता से
सबके हृदय को जीत लेता है।